जय हिंद बच्चों। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे होंगे? आई होप हम जान रहे हैं चूंकि कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों आज के टॉपिक में लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट लाए हैं बच्चों सबसे बेस्ट इसलिए ला है कि बच्चों मान लीजिए 9 वाले 10 में चले जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि सर जी हम स्कूल में जाने के बाद हमको सही ढंग से मान लीजिए कॉपी मिलेगा तो किस हिसाब से मिलेगा, कैसे हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे, सर जी हमको बताइए। तो सर जी हम आप लोग के बीच में बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपली चीज ला रहे हैं बच्चों। अगर ध्यान पूर्वक यूट्यूब पर होंगे बच्चों तो आप लोग खुद सीख जाएंगे, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तबे समझिएगा भैया बच्चों। क्योंकि बच्चों अगर नहीं देखेंगे लास्ट तक तो क्या समझ में आएगा, महान कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है बच्चों, करना कुछ में नहीं है। कह रहा है हाई स्कूल की परीक्षा 2025 का कैसे कैसे आता है सर जी। तो देखिए बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है बच्चों, करना इसमें ये है बच्चों बहुत ही प्यारा, बहुत ही एकदम ध्यान पूर्वक कहते हैं मंद बुद्धि लगाना है। प्लान बेग से कहते ना, प्लान बेग की तरह चलो, प्लान बेग की तरह ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे समझो। ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। बहुत ध्यान पूर्वक से समझना बच्चों, करना कुछ नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है हाई स्कूल की परीक्षा 2025 समय मेरा कितना देता है, कितना देता है महान? समय हमारा देता है 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट कोई वैल्यू और कोई महत्व है तबे ना दे रहा है जी। आपको समझ जाइए 3 घंटा 15 मिनट आपको केवल क्या करने के लिए कह रहा है, सॉल्व क्वेश्चन दे रहा है, आंसर लिखने के लिए 3 घंटा 15 मिनट के समय दे रहा है। आप बच्चे मान लीजिए पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के अगर बच्चे हमारे पढ़े लिखे होते हैं तो मान आधा घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा लगाते हैं, सॉल्व कर देते हैं। उसमें से हमारा बच्चा कितना लाते हैं, वो वाला बच्चा हमारा 96% ला देते हैं। कोई बच्चा ऐसा है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि 96% ला देते हैं, 96% लाते हैं। और कोई बच्चे ऐसे करते हैं 96% कोई लाता है। टैलेंट मन बहुत बढ़िया, अगर पढ़ने में मन एकदम लगाता है बढ़िया से तो 80% लाता है, 80% लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि मेहनत करता है महान, मेहनत करता है। चलिए आज हम लोग भी जानेंगे कैसे मेहनत करना है। तो 15 मिनट का समय रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन देता है तो 15 मिनट की क्वेश्चन देता है। आपको 15 मिनट समय दिया है आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 15 मिनट का समय है आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि प्रश्न कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ। तो आपको मन या एग्जाम में जा रहे हैं तो एकदम थक पकाइए नहीं, कहा है वो हमें जैसा नहीं इंसान है जी। कोई टीचर आदमी है जिसे हम पढ़ा रहे हैं वैसा ही व्यक्ति पढ़ा रहा है, एग्जाम भी ले रहा है। अरे एग्जाम लेने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं, थोड़ा मोड़ा ही ज्ञान आता है, केवल उनको पेपर देने का अक्ल होता है, पेपर देने का अक्ल होता है। वो पेपर देगा उसको सर पका जाइएगा, अरे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो नहीं आता है। तो देखिए बच्चों हमारे कहने का सेंस ये है आप लोग के बीच कि वहां तक पकाने की जरूरत नहीं है। हम आप लोग के वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे ये हम अलर्ट करना चाहेंगे कि बच्चों कहीं भी स्कूल में जाएंगे पकाने की जरूरत नहीं है। आराम से देखिएगा क्या लिखा रहेगा, यही चीज वो उसी में ही लिखा रहेगा। कॉपी में भी, इंटर के भी है, मान लीजिए हाई स्कूल का होगा, इंटरमीडिएट का भी यही है, इंटरमीडिएट का भी यही है। ऐसा ही आता है पेपर एग्जाम में। तो देखिए परीक्षार्थी का नाम नहीं पूछता है, पहला लिखा रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो बच्चे लोग अंकों में, जैसे आपका रोल नंबर, जिसको अंकों में कारण है जितना रोल नंबर है, मान लीजिए मेरा है 32,14,703 है, 32,14,703। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो अब इसी को कह रहा है, देखिए महान बढ़िया लिख देना, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हमारा रोल नंबर कितना है, मान लीजिए आपका हो चाहे किसी और का हो, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए किसी और का ले लेते हैं, चाहे हमरे ले लेते हैं, चाहे किसी के भी ले। 32 लाख जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय था हमारा 32 लाख से चालू था, 32,14,784 ले लीजिए, 84। ठीक है बच्चों, तो इसी को कह रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्द और अंक में, अंक और शब्द बच्चों इसमें इसी को ध्यान देना है। शब्द का मतलब, अंक का मतलब होता है एक एक अंक, वही अनुक्रमांक जिसे आप रोल नंबर कहते हैं कि मेरा रोल नंबर इतना है। ठीक है बच्चों,
तो इसी को जस्ट हम क्या करेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे। तो ठीक है, अगर हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखिए 32,14,784 84। तो बच्चों इसी को लिखना रहता है। अगर नहीं लिखना चाहते तो एक एक अंक भी लिख दे, 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं। अगर बच्चे हमारे पढ़े लिखे अच्छे से हैं, बढ़िया से टॉपिक पढ़ते हैं, तो सिंपली लिखे 32,14,784। ठीक है बच्चों, अब इसमें अब क्या करना है, विषय एवं प्रश्न पत्र का कराए, विषय एवं प्रश्न पत्र, जिसमें उसमें लिखा रहता है विषय, प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक लिखिए। तो आपका जो एग्जाम कॉपी मिलता है एग्जाम में, तो संकेतांक भरना रहता है। चलिए पहले इसके बारे में, विषय मान लीजिए विषय कौन सा है, विषय देख लीजिए हिंदी है। मान लीजिए 24 फरवरी का देना है, हिंदी देना है, तो हिंदी यहाँ लिख लेंगे। विषय मेरा ऐसे क्वेश्चन में कर लेंगे विषय हिंदी। ठीक है, एग्जामिनर भी कहेगा लड़का पढ़ा लिखा है, आराम से आपसे कोई उसका भी एग्जामिनर के भी साउंड नहीं होता है कि पेपर लेने का तरीका, खाली बस उसको कर सेंस करता है कि हाँ उसको दे दे, एग्जाम में बढ़ जाएगा कि हाँ एग्जाम लेने हम आए हैं। तो देखिए आप प्रश्न पत्र कह रहा है, तो प्रश्न पत्र आप हमारे जानते हैं कि एक ही पहले चल रहा करता था कि फर्स्ट सेकंड पेपर होता था। आप केवल प्रश्न पत्र हमारा क्या हो गया बच्चों, अब बेसिक चीज हो गया है कि बेसिक चीज ये हो गया है कि प्रश्न पत्र हमारा केवल एक ही प्रश्न होता है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ प्रश्न पत्र में क्या लिखेंगे, केवल एक प्रश्न पत्र। ठीक है बच्चों, केवल हमारा एक ही प्रश्न पत्र है, समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब कर रहा है प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक भरिए। तो बच्चों भरने के लिए नहीं कि संकेतांक कहा है, तो आपका जस्ट कॉपी में लिखा रहता है, बड़ा हेडिंग में लिखा रहता है। बच्चों देखिएगा ध्यान पूर्वक, और बड़ा हेडिंग में लिखा रहता है संकेतांक लिख रहा है, देखिएगा समझिएगा बच्चों संकेतांक, ठीक ना। तो देखिए 8 लिख दीजिए पी और डी के रहता, पी रहेगा और फिर डी के लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, डी के, तो यही मेरा संकेतांक है। तो संकेतांक उसमें लिखा रहता है बड़ा अक्षर में, क्रोशेट में रहता है। तो यहां लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, पी है, फिर के होता है और डी होता है। तो यही मेरा संकेतांक हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या है, संकेतांक रहता है। इसको भरना रहता है, इसमें खाली जगह रहता है, इसमें केवल भरना रहता है, केवल कि आपका पेपर में ही रहता है। आपका परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन मान लीजिए 24 तारीख कौन सा है सब्जेक्ट हमारा, परीक्षा का दिन कौन सा है, सोमवार है। परीक्षा का दिन उस दिन कौन है, 24 तारीख को हमारा सोमवार दिन हो रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे, सोमवार, सोमवार लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आप परीक्षा की तिथि एवं पाली कह रहा है। तो परीक्षा की तिथि मान लीजिए हाई स्कूल का बच्चे कौन पाली में देते हैं, तो प्रथम पाली होता है। क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है बच्चों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। परीक्षा की तिथि कौन है, प्रथम पाली होता है, प्रथम पाली। ठीक है बच्चों, प्रथम पाली होता है। वीडियो को खाली देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में एकदम 100% आएगा बच्चों। अब परीक्षा का केंद्र के नाम पूछ रहा है, परीक्षा के केंद्र का नाम, जिसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो हम लोग के जीआईसी सेंटर दिया था, तो उसका होता है जिस स्कूल में गए हैं तो वहां केंद्र के स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है, स्कूल का नाम लिखना पड़ता है बच्चों, बहुत ध्यान देना है इसमें। देना ही है ध्यान, इसलिए हमको देना है। देखिए कोष्टक है, कोष्टक में इसी भरना पड़ता है ना। इसको 8 लिख लेंगे, या पी और डी के था। ठीक है, उस बड़ा लिखना नहीं है, क्यों समझा रहे हैं आपको। ठीक है, परीक्षा केंद्र के नाम पूछ रहा है, अरे केंद्र का नाम, तो जिस स्कूल में आप गए हैं पेपर देने उस स्कूल, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे थे उस समय तो राजकीय इंटर कॉलेज था, राजकीय इंटर कॉलेज दुद्धि,
जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारा सेंटर इसमें गया था, राजकीय इंटर कॉलेज दुधी। दुधी सोनभद्र हो जाता है, तो उतना कहा लिखने की बस डायरेक्ट मेन पॉइंट के लिए हमको उतना समय देने की विलंब क्या करना है, विलंब ना क्यों करेंगे भाई। हमको राजकीय इंटर कॉलेज जो भी है अपना एरिया के लिख लेंगे जहां हमारा केंद्र भेजा है। और कह रहा है नीचे भी लिखा रहता है कक्ष निरीक्षक भरे। इसमें देखिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा से पढ़ते हैं यार, करना कुछ नहीं, करा परीक्षा का संख्या तो कह रहा है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा रहता है एग्जाम रूम नंबर। तो मान लीजिए आप नहीं कर, देखिए कमरा नंबर हमारा क में गया है, तो क में गया है तो अपना कमरा नंबर लिख लेंगे, तो कमरा नंबर 5 में गया तो 5 लिख लेंगे, 5 नंबर लिख लेंगे। या 5 नंबर तो आप पढ़े लिखे बढ़िया है इंग्लिश, तो 5 लिख दीजिए इंग्लिश में, 5 है, इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए 5 में है, 5 नंबर के रूम में हम एग्जाम दे रहे हैं। अब ये सब कक्ष निरीक्षक वगैरह है, जितना जो टीचर एग्जाम ले रहा है उसका साइन सिग्नेचर चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही अंकित भरना पड़ता है। बच्चों बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझ गए होंगे। हम ऐसी चाहते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, और हमारा वीडियो अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो 2-4 बच्चे के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम बहुत दिन के बाद हम भी सोशल मीडिया पे आने का पूरा प्रस्ताव पहले ही किए थे, क्योंकि थोड़ा ना होने के कारण नहीं कर पाए। अब आप लोग के बीच आप लाए हैं, अब हर चीज के हम हर त्रुटियां के तोड़ मोड़ के लाने का पूरा प्रयास किए हैं बच्चों। बहुत ही ध्यान पूर्वक से करना है बच्चों, आप करना। अब फिर हम चलेंगे बच्चों, ये तो इतना हो गया, समझ गए होंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग क्या चलेंगे, जो हम लोग के है क्या करेंगे। अब मान लीजिए इसको आप कहता है कि बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि प्रश्न उत्तर कैसे। अगर जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, टाइम का दुरुपयोग मत कीजिए। टाइम वहां चलता है, समय घटता है ना, समय का वैल्यू बहुत वहां कम रहता है। वहां तो समय अगर सोचेंगे अरे यहाँ कहा था वहां कहा था, आपको तुरंत कॉन्सेप्ट को अपनी जो माइग्रेन कहते हैं, इसको जो मस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क को हम इक्वल करेंगे, इसको बांध के जाएंगे। किसी से क्या मतलब है, अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से जाइए। एग्जाम देने जा रहे हैं जी, हम तो घूमने नहीं जा रहे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना मोटिवेट करके जाइए, अपना शरीर मजबूत करके जाइए, कोई किसी से मतलब नहीं, अपना एग्जाम दे रहा। और बच्चे अक्सर करते हैं एक बुक्स ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे, डिक्शनरी ले खोल खोल के पढ़ लेंगे, 4 महीना 6 महीना जिंदगी बीत गई, 365 दिन हाई स्कूल इंटर पढ़ते पढ़ते। और एक दिन आया काम करेगा बम्बे दिल्ली, तो एक दिन आएगा तो सोचेगा हम मॉडल में पूरा पलट के पढ़ जाते हैं। तो बच्चों उसके लिए भी हम आप लोग को व्यवस्था दे दिए हैं, यूट्यूब पर बता दे रहे हैं एक चीज कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या चीज लिखेंगे तो आपको 100% कम से कम। तो आप तो जान रहे हैं कि एक विषय में फेल हो जा रहे हैं बच्चे, तो दूसरा विषय में भी दे रहा है पासिंग। एक विषय का वैल्यू भी अब गवर्नमेंट ये चीज को नहीं दर्शा रहा है कि हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे एक समय से एक में फेल हो जाते थे तो लाइफ ही खत्म, फिर से पढ़ना शुरू हो जा रहा था। अब आप लोग क्या है, अभी वर्तमान में जो करेंट में हमारा जो समय चल रहा है वो बड़ी अति आवश्यक है, बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट चल रहा है बच्चों के लिए। क्योंकि एक बच्चे में नहीं पढ़ेगा तो कहेगा हम घूम के फिर के बच्चे लोग पास कर दे रहे हैं, 75% ला रहे हैं। तो आप भी ला सकते हैं, आप भी मिनिमम नहीं कर पाएंगे तो 75% नहीं ला पाएंगे तो 16 प्लस फर्स्ट डिवीजन से पाना अनिवार्य है। क्योंकि वीडियो हमारा देखते रहिएगा, 0 से लेके हीरो लेवल तक के बच्चों के लिए, हीरो वाले जो पढ़े लिखे वाले बच्चे के लिए तो ये तो हम 99% के दावा हम देते हैं, 99% लाने की हम कैपेसिटी देते हैं उनको, 99% लाने की कैपेसिटी देते हैं बच्चों, आप ला पाएंगे। एक ऐसा जो ब्रह्मांड रेख आरेख बताते हैं, जो कि आरेख होता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे। अब हर नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के अपलोड हम करते रहेंगे टाइम से, ठीक है बच्चों। क्योंकि और दिखाना रहता है और कुछ भी करना पड़ता है बच्चों, अब बनाना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, मैथ में बताएंगे, हर हल्का फुल्का तो सबका नॉलेज है, हमारा तो हमको सब सेंस है भाई, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं तब तो आप लोग के पास शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों आपसे हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, अगर हमारा वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप लोग के बीच में सोशल मीडिया पे आप लोग के ही थ्रू से हम भी मतलब नॉलेज 2 अक्षर की ज्ञान हम भी दे सके, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आ गया होगा समझ में तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए फिर एक सेकेंड और रुकिएगा बच्चों, देखिएगा एक याद आ गया हमको कि हमको प्रश्न कैसे लिखना है, प्रश्न नंबर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों।
जय हिंद, जय भारत।